हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज असजद एंड हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि है थर्ड पार्ट एक सीरीज का, जिस सीरीज में हम लोग 2000 वर्ड्स कवर कर रहे हैं। ये 2000 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन 2000 वर्ड्स को याद कर लेंगे सो यू विल बी एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज प्रॉपरली। ऑलराइट, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। ये क्वेश्चन वर्ड होता है और हम लोग इसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट, तुम मेरा इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन करोगे। सेकेंड वर्ड है हमारा वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू मीन द कैट डिलीटेड ऑल योर होमवर्क। तुम्हारा क्या मतलब है, कैट ने तुम्हारा सारा होमवर्क डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्जाम्पल कैन आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय का कप बना सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड है टाइम। टाइम का मतलब होता है वक्त। फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम आई से आई जस्ट रेस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड आई वेक अप इन 2027। यानी मैं हर बार बेसिकली जब भी रेस्ट करने के लिए जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, बट फिर मेरी आंख खुलती है 2027 में। वर्ड है हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल हु पुट माई फोन इन टू द फ्रिज, ग्रैंड मा वॉज इट यू। इसका मतलब है कि मेरा फोन फ्रिज में किसने रखा, क्या यह ग्रैंड मा आप ही थी। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी का मतलब होता है देखना। फॉर एग्जाम्पल आई सी यू एवरी सिंगल डे, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूं। नेक्स्ट वर्ड है अप। अप का मतलब होता है ऊपर। कैन यू कम अप फॉर अ मिनट, क्या तुम ऊपर आ सकते हो 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज नैप। नैप बोलते हैं हम लोग छोटी सी नींद को, यानी जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसके लिए हम बोलते हैं नैप। फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, मैं आफ्टरनून में एक छोटी सी नींद लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज सम। सम का मतलब होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अदर। अदर का मतलब होता है कुछ और। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अदर प्लान्स, मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल का मतलब होता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेल आई डिड नॉट प्लान टू फेल, वैसे मैंने फेल होने का प्लान तो नहीं किया था। नेक्स्ट वर्ड इज आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आवर फैमिली इज वेरी गुड, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट, जिसे हम लोग यूज करते हैं बस अभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट केम बैक, मैं बस अभी आया हूं वापस। नेक्स्ट वर्ड इज देम। देम का मतलब होता है उन्हें, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया। नेक्स्ट वर्ड है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड हिम बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, मैंने उसे बताया क्योंकि यह जरूरी था। नेक्स्ट वर्ड इज कम। कम का मतलब होता है आना। प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज गुड। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसे हम लोग यूज करते हैं सकता है के लिए, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज यूज। यूज का मतलब होता है यूज करना, इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड मी एंड थ्रू मी इन द डस्टबिन, उसने मुझे यूज किया और डस्टबिन में फेंक दिया। नेक्स्ट वर्ड इज वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। आई एम वर्किंग टुडे, मैं आज काम कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज देन। देन का मतलब होता है फिर। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न इंग्लिश देन आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी और फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड इज हिम। हिम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, जैसे आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज इनटू। इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, जैसे द बैग
is into the box. बैग जो है वो बॉक्स में है. Next word is only. Only का मतलब होता है सिर्फ. For example, I only like you. मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूं. Next word is look. Look का मतलब होता है देखना. For example, look at me. मुझे देखो. These. These का मतलब होता है ये. For example, these are my books. ये मेरी किताबें हैं. Word is it. It का मतलब होता है ये. For example, it is my laptop. ये मेरा लैपटॉप है. This word is new. New का मतलब होता है नया. For example, I bought a new car. मैंने एक नई कार खरीदी. This word है give. Give का मतलब होता है देना. For example, I gave him some money. मैंने उसे कुछ पैसे दिए. Word is first. First का मतलब होता है पहले. For example, first I went to Delhi, then I worked there. पहले मैं वहां गया, फिर मैंने वहां काम किया. Next word is way. Way का मतलब होता है रास्ता. For example, I am on the way to become an influencer. मैं अभी रास्ते में हूं इन्फ्लुएंसर बनने के. Next word is any. Any का मतलब होता है कोई भी. For example, do you have any book? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? Next word is right. R-I-G-H-T. Right का मतलब होता है सही. For example, you are right. तुम सही हो. Next word is after. After का मतलब होता है बाद में. I will talk to you after my class. मैं तुमसे बात करूंगा क्लास के बाद. Next word is find. Find का मतलब होता है पाना. For example, I find some time for my family. मैं कुछ थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है अपनी फैमिली के लिए. Next word is where. Where का मतलब होता है कहाँ. Where are you? तुम कहाँ हो? Next word is most. Most का मतलब होता है सबसे ज्यादा. For example, this question is most important. ये question सबसे ज्यादा important है. Next word is should. Should का मतलब होता है चाहिए. For example, you should study. तुम्हें पढ़ना चाहिए. You should speak English. तुम्हें English बोलनी चाहिए. English is very important. Speak English. And if you have watched this video completely, please share this video and subscribe my channel called Cromore with English.